हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के रियल नंबर का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। इसमें टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चंस होंगे। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दो प्रकार के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आज। और इसमें बात आ जाती है कि सर पहले ऑब्जेक्टिव बताने के वादा किया था आपने, लेकिन ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं बता रहे दोस्त क्योंकि सब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। सब्जेक्टिव इसलिए बता रहे हैं ताकि सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत से पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनते भी हैं। तो दोस्त पहले चलेंगे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। हर एक टाइप को सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर देंगे दिए गए क्वेश्चन से, रियल नंबर से। उसके बाद आपका जो क्लास चलेगा, आपका ऑब्जेक्टिव का लास्ट में 2-3 क्लास जो भी होगा बनेगा ऑब्जेक्टिव, वहां से ले लिया जाएगा। उसके बाद रियल नंबर चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आप मैथ का रिविजन अगर करना चाहते हैं और अच्छे तरीका से अगर ढंग से मैथ को पढ़ना चाहते हैं और मैथ में अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो दोस्त आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और दोस्त, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर एक बार जरूर करेंगे। तो दोस्त हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दोस्त कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर 570 और 1425 का मसा निकाले और अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर 960 और 432 का मसा निकाले। तो दोस्त इसमें दो तरीके के क्वेश्चन है, एक आपका यूक्लिड विभाजन है और एक आपका अभाज्य गुणनखंड। ये टाइप 2 क्वेश्चन में रख दिया गया है, टाइप 1 क्वेश्चन में रख दिया गया है। अब बात आ जाता है कि जैसे में अब यहाँ से क्या होगा सर, तो जैसे में अब पहले हम जानेंगे फिर मसा। आखिर मसा क्या हो जाता है? तो मसा जो हो जाता है दोस्त, मसा जो हो जाता है दोस्त, अगर दोस्त आप लोग अगर वीडियो अगर क्लीन ना दिखाई देता हो तो आप हाई क्वालिटी पे करके देख सकेंगे, देख पाएंगे। अगर हाई क्वालिटी पर देखकर हाई क्वालिटी करके देखेंगे तो आपका वीडियो क्लीन दिखाई देगा। क्वेश्चन हर एक चीज पार्ट्स लिखा हुआ पार्ट्स दिखाई देगा क्लीन। तो दोस्त मसा का मतलब क्या हो जाता है? मसा का मतलब जो हो जाता है आपका, जैसे में कह सकते हैं आपका मसा का मतलब क्या हो जाता है आपका HCF। इसका शॉर्ट नेम है HCF। इसका अगर हम कह सकते हैं हिंदी में, इसको हम कहते हैं महत्तम, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। कभी कभी ऐसा बोलता है समावर्तक, वर्तक। और एससीएफ का अगर फुल फॉर्म की बात आती है सर कि एससीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एससीएफ का जो फुल फॉर्म होता है दोस्त, ये क्या हो जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक हो जाता है एलसीएम, जो आप जानते हैं एलसीएम, इसका हो जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लोअर कॉमन मल्टीपल हो जाता है, जिसका नाम हो जाता है लघुत्तम, लघुत्तम। तो ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी था दोस्त। अब जो बात आ जाता है आपका क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि विभाजन का प्रयोग कर 570 और 1425 का मात्रा निकालो। दोस्त इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आखिर बने कैसे? तो इसमें दो तरीके हैं। आप पहला टाइप बताने जा रहे हैं। पहला टाइप में क्या हो जाता है कि यूक्लिड विभाजन जो होता है, जैसे मैं कह सकते हैं यहाँ से क्या है 570 और 1425। तो 570 जैसे में इसमें अब देखेंगे इसमें दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो देखेंगे दोस्त सबसे बड़ा जो होता है दोस्त दोनों में क्या है आपका, बड़ा देखेंगे 1425 है। तो इसमें क्या हो जाता है, एक जो फॉर्मूला जो होता है, जिसमें क्या हो जाता है एक यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन। तो इसमें क्या होगा, यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है। अब इसको सर इसे फॉर्मूला आया कहां से दोस्त? ये फॉर्मूला अलग से नहीं है। जैसे में आप जानते होंगे कि ये क्या हो जाता है कि पढ़े होंगे जो भाग का जो प्रक्रिया पढ़ेंगे कि भाजक बराबर जो फॉर्मूला होता है, जैसे में भाजक जो फॉर्मूला होता है भाजक, भाज्य बराबर ये क्या होता है भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल और प्लस शेष। तो यही चीज दिया गया है, यही चीज यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जो बात आ जाता है कि जो सबसे ए जो हो जाता है ए, यानी ए, अब इसमें बात आ जाता है कि सर इस फॉर्मूला पे आखिर कैसे बना और इसी फॉर्मूला पे यूक्लिड विभाजन से बनाना है। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है यूक्लिड विभाजन पे और लोग बना बैठते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि पे। तो दोस्त वहां से नंबर आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कैसे देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बराबर, तो ए कितना है, ए जैसे में अब ये हमको ए जो सबसे इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, तो जो बड़ा जो होगा दोस्त वो होगा आपका ए होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा 1425, जो बड़का को हम ए मान लेंगे और जो छोटा रहेगा दोस्त उसको हम क्या बी मान लेंगे 570। अब यहां से क्या करेंगे दोस्त, अब यहां से करेंगे ए बराबर, अब इसको फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर क्या होगा बी क्यू
प्लस आर हो गया, बी क्यू प्लस आर हो गया। तो यहाँ से ए कितना हो गया, ए जैसे हम मान लेते हैं क्या 1425 हो गया, 1425 हो गया। और बराबर करेंगे दोस्त बी, अब बी जो बैठाना है 570, और अब Q है तो यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों गुना होगा, और Q और R, तो अब बचा यहाँ प्लस करके R। अब हमको जो करना है दोस्त, क्या करना है, Q और R की जो समय जो बैठाना है, जगह जो बैठाना है, वो खुद से बैठाना है। खुद से कैसे बैठाना है दोस्त देखेंगे। अब कैसे बैठेगा खुद से सर, तो खुद से बैठाने के जो तरीका समझेंगे कि आखिर इसमें कितना से गुना करूं, आखिर इसमें कितना से गुना करूं और कितना जोड़ू ताकि 1425 आ जाए। इसमें कितना गुना करूं, इसमें कितना से गुना करूं और कितना जोड़ू कि 1425 आ जाए। तो हम यहां से कहेंगे 2 से यहाँ पे गुना कर रहे हैं दोस्त। अब 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1170। अब यहाँ बचेगा लगभग कितना बचेगा दोस्त, 275 बचेगा। अब बात आता है कि सर ऐसे मुझे बहुत सा लोड पड़ेगा, बहुत सा लोड पड़ेगा। तो यहाँ जब लोड पड़ेगा तो यहाँ पे कैसे इसको हम ऐसे कैसे गुना करके यहाँ इसमें टाइम लगेगा दोस्त। आपका जो तरीका है एक बता दूं ऐसे तरीका, इसका क्या करेंगे हम, जैसे में कि 570 जैसे 1400 है क्या 1425 है, तो इसमें क्या करेंगे हम 570 से भाग दे देंगे फटाक से। आप रफ में जाके, रफ पेज में जाके और 570 में भाग देंगे। जब भाग देंगे तो लगभग 2 बार में कटेगा दोस्त। कितना होगा आपका आपका लगभग जो हो जाएगा से 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 यानी 1100 क्या हो जाएगा 1140 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5, यहाँ घटाएंगे तो बचेगा लगभग 12, यहाँ बचेगा 11, बचेगा 12, 12 में से 8 जाएगा तो 12 में से आ जाएगा तो लगता है 8 बचेगा, 8 बचेगा 25 है ना दोस्त, 25 है। और कितना आपको बचेगा आपका 8 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना आपका 3 बचेगा, 3 बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, 285, 285 दोस्त लगभग नहीं, इसमें 2 से गुना करेंगे हम, 2 से 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 5 10 11, 1140 जगह घटाएंगे 5 हो जाएगा और बचेगा 12 में से 8 हो जाएगा, यहाँ लगभग जो बचेगा 285। अब बात आ जाता है दोस्त 285 जो है 285 और यहाँ बचे 2, तो हमको क्या करना है ना, हमको क्या करना है, इसी चीज को क्या करना है, इस चीज को क्या करना है कि दो जो यहाँ जो भागफल जो आता है, इस भागफल को क्या यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। और आर जो जो शेषफल बचता है इसको हम क्या कर देते हैं, आर कर देते हैं, यानी 285 होगा, लगभग 285 होगा। अब यहाँ से बात करते हैं, अब यहाँ से बात करते हैं क्या, अब आगे कैसे बढ़ेंगे सर, तो फिर ये जो दोस्त होता है ना 570, ये 570 को यहाँ पे लिखेंगे और फिर बराबर करेंगे और फिर यहाँ के लिखेंगे सर, तो इस चीज को लिखेंगे क्या होगा 285 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे दोस्त, अब अपने से क्या करना है, गुना करना है। अब गुना करने के बाद कितना जोड़ू और कितना को गुना करो कि ताकि मेरा 570 आ जाए। कितना गुना करूं और कितना जोड़ू कि दोनों करने से आपका 570 आ जाए। तो लगभग दोस्त इसमें अगर बात आता है फिर नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या करेंगे कि 285 से हम क्या करेंगे 570 में फटाक से भाग देंगे और यहाँ जब लगाएंगे तो लगभग 2 से क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 की 0, हाथ में आपका 1 बचेगा, 8 दूनी 16 17 के साथ हाथ में 1 बचेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 का 5 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो लगभग आपका 570 एक होंगे। तो दोस्त देखेंगे यहाँ से क्या होगा कि जैसे अब क्या होगा कि 285 है, 285 और यहाँ से क्या करेंगे, अब जब 285 में यहाँ से 200 गुना किए तो इसमें गुना करने से 570 यानी पूरा के पूरा कट कट हो जा रहा है। तो दोस्त हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, फिर हम 200 गुना करेंगे और प्लस अगर 0 जोड़ देंगे दोस्त तो मेरा कितना आएगा 570 आ जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक करते रहना जब तक कि आपका रिमाइंडर यानी जो शेषफल होता है 0 नहीं आ जाता है। तो दोस्त अगर हमको 0 आ गया तो यहाँ पे देखेंगे जो बराबर के जस्ट दाया साइड जो रहेगा इसी को हम क्या कहेंगे HCF कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम HCF कहेंगे। तो HCF जो होगा दोस्त आपका क्या हो जाएगा, कितना होगा आपका 285, 285 ये आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। दोस्त अब एक बात जो आ जाता है कि जैसे में अब एक अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे बनेगा सर, तो अभाज्य गुणनखंड विधि जो दोस्त बनेगा, थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर देते हैं 1 मिनट दोस्त। जैसे में बोर्ड को मान लेते हैं कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि अब कैसे बनेगा, तो इसमें जो होता है दोस्त आपका क्या होगा कि जैसे में आप कह सकते हैं जो आपका 960 है और एक 432 है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि जस्ट आपको गुणनखंड बनाना है। गुणनखंड कैसे बनेगा सर, तो आपको क्या करना है 960
960 को एक बार ऐसे कर देना है और एक कर देना है 432, 432 को एक बार ऐसे कर देना है। दोनों को करने के बाद इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। 2 से काटेंगे दोस्त कितना हो जाएगा, 48 दूनी के 96। 2 से काटेंगे 24 दूनी के, फिर 2 से काटेंगे 12। आप लोग के तो आता है गुणनखंड, यहाँ से 2 से करेंगे 6, 2 से 30। दोस्त अगर जो दोस्त को नहीं आता हो, जो लड़के जो बच्चे को नहीं आते हैं, उस बच्चे ने ध्यान से देखेंगे और इस चीज को समझेंगे। और जो गुणनखंड जो होता है, एक छोटी सी संख्या से पहले काटते जाना है। 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, और 3 से काटेंगे 5, और 5 से काटेंगे 1। फिर इसको भी काट देना 2 से, 2 से 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 छक 12। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 2 8 16। 2 से 2 5 10, 2 चौके 8। 2 से 2 27 दूनी 54, और 3 से काटेंगे 9 3 27। 3 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे 1। इस प्रकार से आपको गुणनखंड कर देना है, और अभाज्य गुणनखंड विधि सबसे आसान विधि माना जाता है मसा निकालने के तरीका में। अब क्या होगा, जैसे में दोस्त यहाँ पे 960, यहाँ से लिखेंगे हम 960 बराबर कर देंगे, और एक 432 बराबर कर देंगे। तो 960 जो होगा दोस्त, इसमें इस जो आपका गुणज जो है इसको लिख देना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, और एक है आपका 3 और गुने 5। यहां से करेंगे दोस्त 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब कैसे निकलेगा सर मसा, तो मसा जो निकलेगा दोस्त, यहां से अब देखेंगे दोनों में मिल क्या रहा है। तो एक ए मिल रहा है, 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 और अब 3 मिल रहा है। 3 यहां से एक मिल रहा है, ए वाला दोस्त। आपका 3 यहाँ पे हो गया, अब इसमें 3 नहीं है। 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं, 2 इसमें तो 2 इसमें नहीं। तो जो मेरा दोस्त उसको हम एचसीएफ में रखेंगे, तो एचसीएफ यानी मसह में करेंगे, इसको मसह हम कहेंगे मसह। तो मसह जो होगा दोस्त क्या होगा, 2 इस में से एक निकालेंगे, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें और 2 इसमें और 3 इसमें। 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी के 48। ये आपका क्या होगा दोस्त, मसह हो गया। तो दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन सीखने के लिए, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्त आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ से। ऑल द